प्रश्नावली 16.1 क्वेश्चन नंबर 11। एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5, 30 और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20, 10, 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए क्वेश्चन में ईंटों की संख्या पूछी है कि कितनी ईंटें लगेंगी दीवार बनाने में। तो लिखेंगे हम पहले ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। और ईंटों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, दीवार में ईंट लगेंगी तो हम लिखेंगे पहले दीवार का आयतन, दीवार का आयतन। और यदि दीवार के आयतन में हम ईंट के आयतन का भाग लगा देते हैं, ईंट का आयतन, तो हमारे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए दीवार हमारे पास किस आकृति की है, तीनों आपको माप दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग है, इसलिए दीवार घनाभ के आकार की है। और ईंट की माप देखते हैं, ईंट भी तीनों माप अलग है और ईंट भी घनाभ के आकार की है। तो दोनों में घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लगेगा, दीवार में भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। नीचे ईंट के लिए भी हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इनकी माप रख दीजिए, दीवार की है 5 मीटर लंबाई, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई है दीवार की 3 मीटर। अब ईंट की माप देखिए, ईंट की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7.5 सेंटीमीटर। तो सभी माप हमने रख दी। इसके बाद हमको इकाई देखेंगे, सभी संख्याओं की इकाई समान होनी चाहिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये तो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हमें क्या करना है, पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो यदि हम मीटर वाली संख्या में 100 का गुणा कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में बदल जाएगी और सभी संख्याएं किसमें हो जाएंगी, सेंटीमीटर में। तो देखिए 5 गुणा मीटर को हटाइए, 100 का गुणा कीजिए, सेंटीमीटर बन गया। ये सेंटीमीटर में पहले से ही है, अब सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि सभी संख्याएं सेंटीमीटर में हो जाएंगी। फिर हम लिखेंगे 3 और 3 ये मीटर में है, इसमें भी 100 का गुणा कर दीजिए। बटे में ऑलरेडी सभी सेंटीमीटर में है तो हम इनको चेंज नहीं करेंगे, 20 गुणा 10 गुणा 7.5। अब क्या काम करना है, आपको पॉइंट हटाना है। पॉइंट के बाद एक अंक है, जितने अंक पॉइंट के बाद होते हैं उतनी जीरो हम लगा देंगे, यानी हमें कितना लगाना है, 10 लगाना है। पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 लगाना है और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो आपको 100 लगाना है। यदि नीचे पॉइंट है तो आपको ऊपर लगाना है और ऊपर पॉइंट है तो नीचे। अब देखिए 25 चौका 100, 25 3 75, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 2 पंजे 10, सबका गुणा कर दीजिए, आपके पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो 5 25, 25 चौका 100, 100 में 3 का गुणा करेंगे 300 और 300 में 10 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000 ईंट। तो दीवार बनाने के लिए हमें कितनी ईंटें चाहिए, 3000। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5, 3, 2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेमी है तो उसकी कोरों की माप ज्ञात करो। तो आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और जो माप है घनाभ की वो आपको अनुपात में दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन मापों को अलग अलग लिखना है आपको। तो लिखेंगे माना लंबाई। देखिए जब आपको अनुपात में मान दिए जाए तो आप क्या करोगे, इनमें x का गुणा कर दीजिए। तो यदि हम लंबाई का अनुपात 5 है और 5 में x का गुणा करेंगे तो ये 5x बन जाएगा, तो लंबाई हो गई 5x। इसी प्रकार यदि हम चौड़ाई को लिखेंगे तो चौड़ाई हमारे पास हो जाएगी 3 और 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x। और यदि हम ऊंचाई लिखेंगे तो ऊंचाई हमारे पास अनुपात में 2 है और x का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 2x। तो हमें पहले इनमें x का गुणा करके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मान लेना है। इसके बाद अब हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है सवाल में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हमको कितना दिया हुआ है, 558। तो इसके सामने हम लिखेंगे 558 वर्ग सेंटीमीटर।
अब घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, तो बराबर में आपके पास कितना है 558। इसके बाद आपको क्या करना है, गुणा वाली संख्या भाग में आ जाती है, तो देखो 2 तो चला जाएगा 558 के बटे में। अब आपके पास जो जो बचा उनका मान लिख दीजिए। लंबाई आपने 5x मानी, मल्टीप्लाई करेंगे चौड़ाई से 3x मानी आप, प्लस चौड़ाई 3x, ऊंचाई 2x प्लस ऊंचाई 2x और लंबाई कितनी है 5x, और बराबर में 558 के बटे में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 गुणा में है और गुणा की संख्या भाग में आ जाती है। 5 3 15 x की पावर 2, देखो 5 इंटू 3 करेंगे 15 और x इंटू x करेंगे तो x की पावर 2, x इंटू x x स्क्वायर। इसी प्रकार 3 दूनी 6x स्क्वायर, इसी प्रकार 5 दूनी 10x स्क्वायर, और यदि हम 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सते 14, 1 बचेगा और 2 ना 18। इन सबको जोड़ दीजिए, 15 और 6 21 और 10 कितना हो गया 31x स्क्वायर, बराबर में 2 साथ में। अब देखिए आपको x स्क्वायर का मान निकालना है, तो x स्क्वायर यही रहेगा LHS में, और जो x स्क्वायर के आगे 31 से लिखा हुआ है ये गुणा में होता है, और गुणा की संख्या हमेशा किस में जाती है भाग में। 31 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे और हमारे पास आ जाएगा 9, 31 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 279 9 बार कट जाएगा। हमें x का मान निकालना है, तो देखो ये स्क्वायर दिया हुआ है, आप क्या करोगे पहले स्क्वायर लगा दो। 9 का जो गुणनखंड होता है वो 3 की पावर 2 होता है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 का मतलब होता है 3 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 3। इसका अर्थ होता है वर्गमूल करना, यदि आप यहाँ से 2 को हटाओगे तो इस संख्या का वर्गमूल होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो x बराबर 3 आ गया। अब इसने आपसे पूछा है कि कोणों की माप ज्ञात करो, यानी आपको भुजाओं का मान निकालना है। लंबाई हमारे पास 5x है, तो देखिए लंबाई आपने 5x माना, तो हमें क्या करना है 5 का 5, और x का मान आपने कितना निकाला 3, तो 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो आपके पास लंबाई आ जाएगी 15 और इकाई क्या होगी सेंटीमीटर। अब चौड़ाई को देखिए, चौड़ाई आपने कितना माना 3x, अब 3 में गुणा कर दीजिए x का, x आपने 3 निकाला, 3 दिया 9 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई। और ऊंचाई यदि हम निकालेंगे तो ऊंचाई हमारे पास 2x है, 2 का 2, x का मान आपने 3 निकाला, तो 3 दूनी 6, तो हमारे पास लंबाई आ गई 15, चौड़ाई आ गई 9 और ऊंचाई आ गई 6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर